रहा दो मीडिया वाला काम करे रखो तो। और किसका किसका है, कौन कौन वोट है रखो तो। गिराओ तो। सबसे ज्यादा कुणाल जी का है। कुणाल के वोट अलमारी छाप भी आप बताए वो काम किया लखन हमने आके ले लिया कथी साथ वो कैसे किया भेजिए रात को ये सब काम किया है। पेटिए सब उजला हां पेट के लिए काम तमाम कर देल गई। इधर कुछ नहीं है अभी बुझा जो कचरी कचरी कर दे यानी क्या गो बुझ के है से देखा एगो तीर का मिले अरे एक आध गो है तू दिखाने के लिए ये मुंबई कथी है। अरे सब कले से राजू चा आधा आधा ओकर आधा ओकर पंडित हां जो मिलता है सभी उठाइए सब उठाइए दोनों मत रखो। अब इसको हां तुमन पेटिएगा नहीं। हां तुमन बोलो गर्दा सोई दिल के पूरा अल्लाह। अरे नहीं का खोलिए मोड़ पे तो अपने घर के पास। अरे थोड़ा हमने एक मीटिंग में फंस गए हैं, थोड़ा आ रहे हैं थोड़ी देर में। पता करा के वीडियो से है कि क्या पर्ची है, कहाँ से है पर्ची। फटलो है बहुत। अगर देखो अगर टेस्टिंग अगर कुछ होता है लेकिन इलेक्शन होला के बाद कुछ कोई फेंकते कहीं भी। रंजीत पंडित कहे में खाली रंजीत पंडित काट रंजीत पंडित है ना। खाली ओकरे है रंजीत पंडित का। अरे पूरे चेंज हो गए ईवीएम बुझी पूरे चेंज अगर हुआ है तो ईवीएम चेंज हो गया। ये सब है ओकरे है पेपरे काट लेते हैं, बड़ा मेहनत से काट लेते हैं, मेहनत कम नहीं लागल होते एकरा काटे में। लेबर आर कटलक हाँ अब उठा गेले तो आने तक ई बुकनी में चेकर नाना के दिन है चेकर है नहीं है काफी है। खाली ललटेन के देखो ही देखो ही खाली अरविंद साहनी के एक नंबर बुझ गए। देखो ये सब रखो अरविंद साहनी के में तीर एक आधे दूगो मिले है। कुणाल कुमार आई अरविंद कुमार साहनी दुइये के ज्यादा है। देखिए कितने मेहनत से काटलक है, एक आध दूगो बुझ के नहीं 2-4-5 गो से हम कहते थे ज्यादा के बड़ा मेहनत से काटलक है। अरे अब चेक कर लीजिए। अरे कुणाल कुमार इसी बार में खड़ा हुआ तो उसका फोटो इसी बार ना आएगा। तो कुणाल कुमार है और अरविंद एगो अलमीरा है और लालटेन है। देखिए कुणाल कुमार का बंडल इसमें रब्बट लगा करके देखिए कैसे फेंके अभी। देखिए इसको जांच करिए जो सही है कि गलत है। देखिए ये लालटेन का देखिए बंडल कुणाल और लालटेन निकल रहा है, दुइये को निकल रहा है। नहीं है तो क्या ठोका है मतलब उन लोगों का संख्या कम है और इनका ज्यादा है। 1-2 आता है तीर 1-2 आता है फूल का को भी तो उसमें वो कम सेशन उसका कम जनसंख्या है। सब कुणाल कुणाल कुमार है तीर के जगह पर भैया गिरले हैं तो देखा ना वहाँ पर बहुत निर्भय है नोटा तो नोटा भी वोट गिरा है। नोटा भी देखिए सबको उठा लीजिए। तो नोटा अगर हमको कोई नहीं पसंद है तो नोटा हेलो फेकल है बहुत काटल है। अरे बहुत है ऐसा गिनती है। अब इसको देखिए जांच करिए ये क्या है मतलब इसको जांच करवाइए जो क्या है, सही है गलत है। हाँ इसी बार का हमसे पूछिए ना। देखिए है तो इसी बार अनावश्यक रूप से हल्ला मत कीजिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अनावश्यक रूप से हल्ला शोरगुल मत कीजिए। अगर किसी तरह का कोई अप्रिय बात होगी तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। आपके जो प्रतिनिधि हैं सुनिए पहले चुप रहिए। आपके जो प्रतिनिधि है उनसे बात हो रही है। जो प्रतिनिधि है जो सुलझे हुए आदमी है यहाँ बैठे हुए हैं उनसे बात हो रही है। कुणाल जी
लालटेन और यहाँ पे अंबिका आप पहले मैटर समझ पाए समझ मेरा सवाल जिला निर्वाचन आयोग का और सवाल उठता है कि जो डेमो दिया गया था उसमें 9 पर हमारे मतदान अधिकता की संख्या 9 पीस किया गया था। 9 उम्मीदवार है तो 81 बैलेट होना चाहिए। 10,000 से ज्यादा संख्या में और 90% से ज्यादा सिर्फ अलमारी छाप का होना यह दिखाता है कि इसमें जिला निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी के मिली भगत से ये खेल किया गया है। हम मांग करते हैं कि 126 विधानसभा के चुनाव को निरस्त करते हुए पुनर्मतगणना करवाइए और नहीं आप ये स्पष्ट कीजिए कि आखिर कैसे जब आचार संहिता लगा हुआ है और काउंटिंग नहीं हुआ है तो कैसे यहाँ ये इतनी बड़ी संख्या में इससे पहले आप सभी लोग से अनुरोध करते हैं कि शांति बनाए रखिए। डीएम और एसपी साहब ने हमको बात करने दीजिए और ऐसा कोई काम नहीं कीजिए जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन हो और सबकी बातचीत से होगा। बातचीत कर रहे हैं और से रखने के आप लोग समय दीजिए और शांति बनाइए। कल सब हो जाए दोसर मामला है। चलो चलिए माधव को बुलाए ना, माधव को। कितना का संख्या में परिचित था? 10,000 की संख्या में था। कुछ बच्चे उठाकर अपने घर पर खेलने के लिए ले गए, कुछ इधर ले गए, कुछ इधर ले गए और वहाँ रखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे कम निशान का तीर छाप का 2-4 ही था। जो था अलमारी था, लालटेन था, गोभी था, इसके अलावा किसी छाप का नहीं था। और जो मॉक ड्रिल में था एक अभ्यर्थी से 9 करवाया गया था, तो ज्यादा से ज्यादा उसकी संख्या 81 होनी चाहिए थी और उसमें हजारों की संख्या में है। और ये साफ दिखाता है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ मिलीभगत में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अभी हम चुनाव आयोग के कार्यालय में जा रहे हैं चुनाव कैंसिलेशन की मांग करने के लिए और यहाँ FIR करने के लिए हमारे प्रतिनिधि हैं, हम प्रतिनिधि गए हैं और आपके माध्यम से हम कह देते हैं अगर इसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो मिट्टी से छिड़क कर हम आग लगा देंगे। हम सड़क जाम नहीं जानते, हम मिट्टी से छिड़क के आग लगा देंगे। एक वोट मांगने के लिए गली गली भटकते हैं तो एक वोट मांगते हैं और हमारे वोट का कोई चोरी कर लेगा। हम क्या लग रहा है पहले का पर्ची है कि अभी का? अरे अभी का है, कैसा बात कर रहे हैं? बोरा में भी पर्ची आ रहे हैं यहाँ देख रहे हैं अभी यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। अभी चुनाव का मुद्दा अभी ये लोग अब सरारंजन थाना में अभी जा रहे हैं। सरारंजन थाने में जाने के बाद ये एफआईआर करवाते हैं और किन किन पर एफआईआर होगा क्या होगा वो अभी हम आपको एक एक तस्वीर आपको दिखलाते रहूँगा। यह तस्वीर देख लीजिए आप। यहाँ पर कलेक्टर साहब आए हुए हैं, एसपी साहब आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर वीवीपैट मिलने से यहाँ पर चारों तरफ सनसनी सी फैली हुई थी।
कुणाल को देख लीजिए ये तस्वीर। मिलने का मामला सामने में आया है, क्या कुछ मामला है? देखिए, सरायरंजन थाना अंतर्गत कुछ जगहों पर श्रेडेड जो वीवीपैट की पर्चियां हमें मिली हैं, जिनके साथ कुछ अनश्रेडेड जो है साबुत वीवीपैट की पर्चियां भी मिली हुई हैं। वहीं पास में एक डिस्पैच सेंटर है, जो मूल डिस्पैच सेंटर था विधानसभा का, उसके पास ही कूड़े के ढेर में ये मिली हुई हैं। नियमतः डिस्पैच सेंटर के पास कमिश्निंग से पूर्व जो भी ये मतदान हुए होंगे पूर्व में, जिसमें हम लोग साइन भी देते हैं, और उसके बाद जब जो प्रत्याशी हैं उनके नाम आ जाते हैं, उनके बाद भी उन पर्चियों के मॉक का जो भी वहाँ पर वीवीपैट की पर्ची निकलती है उसको श्रेड करके ही उसका निस्तारण किया जाना चाहिए था। लेकिन जिसकी भी लापरवाही रही, इसकी वजह से एक अफवाह भी फैल रही है। इसकी वजह से जो प्रत्याशी हैं उनको भी आना पड़ा, हालांकि जो विपक्ष के जो भी सारे प्रत्याशी थे हम लोगों ने उनको मौके पे बुलवाया। इसकी वजह से विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। हम लोगों ने अभी ये प्रयास किया है कि जो प्रत्याशी हैं वो मौके पर आए, उन लोगों ने देखा, मौके पर जो श्रेडेड और अनश्रेडेड जो पर्चियां मिली उनको हम लोगों ने सीज कर लिया है। जिम्मेदार या लापरवाही बरतने वाले जो अधिकारी हैं, जो वहां पर कर्मचारी थे, उनकी पहचान होके हम लोग इसके संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। इसके बारे में निश्चिंत किया गया है कि जो भी पर्चियां मिली हैं उनसे ये ईजिली इस्टेब्लिश हो सकता है कि किस दिनांक की और किस मशीन की पर्ची है। बस मेरी यही अपील है कि जो नियम संगत कार्रवाई है उसके लिए सक्षम प्राधिकार और माननीय निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को हम लोगों ने सूचित कर दिया है। किसी भी प्रकार की अफवाह, र्यूमर मॉन्गरिंग, इनसे बचना चाहिए, और जो कार्रवाई है उसको हम लोग समय समय पर जो प्रत्याशी हैं और जो जनता है उसके साथ हम लोग शेयर भी करेंगे, प्रेस ब्रीफ के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से। अभी मेरी यही अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें, और जो भी कार्रवाई है जल्दी से जल्दी प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग इस संबंध में अपना अनुसंधान प्रारंभ करेंगे। पहले पर्ची का जांच हुआ है सर? अभी जो पर्ची मिला उसकी जांच की गई है? जांच हुई है, उसमें बहुत सारे ऐसे जो प्रथम दृष्टया वहाँ पर दिख रहा है उसमें श्रेडेड पर्चियां हैं। इसका मतलब ये है कि कमिश्निंग के दौरान जो डिस्पैच सेंटर है उनको प्रॉपरली विनष्ट जो किया जाना था, उनमें से कुछ पर्चियों को प्रॉपरली विनष्ट नहीं किया गया, और संभवतः किसी ने साफ सफाई करके कूड़े के ढेर में डाल दिया होगा। बट ये सब प्रमा फेसाई बातें हैं, जो मूल चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन से ही स्टैब्लिश होगी। लोगों का क्या? लोगों का जो मुख्य आरोप है वो अभी इस प्रकार की अफवाह पर आधारित है कि ये चुनाव से संबंधित पर्ची है, जिसका प्राथमिक रूप से खंडन हम लोगों ने भी किया, और हम लोगों ने जो प्रत्याशी थे उन लोगों में से 3 प्रत्याशी मौके पर आए, उनके सामने भी दिखाया, और जो भी आगे के फैक्ट्स होंगे वो इन्वेस्टिगेशन से हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। पर्ची का विनिष्टीकरण सर चुनाव के बाद होता है या पहले? जो कमिश्निंग वहाँ होनी थी उसका पहले ही कर दिया जाना था। वहाँ से फिर मशीनें जब मतदान केंद्र में जाती हैं वहाँ एक डिफरेंट मॉक पोल होता है। ये वो चीजें नहीं है, डिस्पैच सेंटर के समय की चीजें हैं, लेकिन जो भी चीजें हैं कंक्लूसिवली निष्कर्षात्मक रूप से तो अनुसंधान के पश्चात ही हम लोग बता पाएंगे। थैंक यू। यहाँ पर जो मैं आपको तस्वीर दिखला रहा हूँ, अभी हम सरायरंजन अभी थाना से हम आपको तस्वीर दिखला रहा हूँ, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। हर प्रकार की बात अभी आपने सुना, हर प्रकार की बात यहाँ पर हो रही है। बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की बातों को बोल रहे हैं।